कि हमारे यहाँ नित्य एकादशी रहे, नित्य एकादशी रहे। और जैसे ये शब्द सुने हैं नित्य एकादशी रहे तो कन्हैया के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और ठाकुर जी ने भी कह दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। हे भाभी, तुम्हारे भवन में कभी अब आज के बाद एकादशी नहीं होगा, कभी एकादशी नहीं होगी। और ऐसा ऐश्वर्य का दान आज ठाकुर जी ने कर दिया है, आनंद हो गया है महाराज। चर्चा की है सुदामा जी के साथ में। और जब कुछ दिन व्यतीत हुए, सुदामा जी कहने लगे अब मुझे चलना होगा ठाकुर जी। तो द्वारिकाधीश ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, जाना चाहते हैं तो आप जाइए। सुदामा जी विचार करने लगे, वो है तो बड़ा निष्ठुर, बचपन का छलिया है, एक बार भी नहीं कह रहा है कि रुक जाओ, है चलो कह रहा है तो चले जाते हैं। जैसे ही जाने लगे, ठीक है जाऊं मैं। जैसे ही जाने लगे तो सुदामा जी सोचे, आहा इतना ऐश्वर्य का संपन्न है, ऐसा नहीं है कि कुछ दे दिया होता। एक चीज के लिए भी नहीं पूछा कि जा रहे हो तो कुछ लेते चले जाओ। और जाते जाते और कह रहे हैं, ओ भैया ये 2 दिन जो तुमने यहाँ के कपड़े पहन रखे हैं ना, ये यही उतार दो, जो पहन के आए थे वही पहन के जाओ। बोलो राधे, हाँ जो पहन कर के आए थे वही पहन के जाओ। सुदामा जी कहते बिल्कुल ठीक है, लाओ अपने जो वस्त्र पहन करके आए। सुदामा जी सोचने लगे, बड़ा विचित्र प्राणी है महाराज, कुछ भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन जैसे ही महल के बाहर निकलते हैं सुदामा जी, तैसे ही मन में विचार करने लगते हैं, अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरेत्। आहा धन्य है सुदामा जी, क्या लिखा है इसमें। निश्चित रूप से ठाकुर जी की मेरे ऊपर बड़ी महती कृपा है, बड़ी कृपा है, करुणा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैंने सुदामा को धन दे दिया तो ये सुदामा अधम हो जाए। इसलिए लगता है ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया। कितने दयालु हैं हमारे द्वारिकाधीश। और यही मन में विचार करके सुदामा जी आगे बढ़े हैं महाराज। और जैसे ही आगे बढ़े और आगे बढ़ करके अपनी पुरी में गए हैं तो महाराज जहाँ पर सुदामा जी की कुटिया बनी हुई थी वहां तो दिव्य दिव्य महाराज महल खड़े, ऐसे महल खड़े हुए हैं। सुशीला को देखा है, सुशीला आई है थाली सजा करके छम छम करते हुए। जैसी सुशीला आई है दिव्य स्वरूप बना हुआ है और सुशीला आकर के सुदामा जी की आरती उतारने लगी। सुदामा जी सोचे पता नहीं कौन सी देवी आई है और कौन से राजा की आरती उतारने। सुदामा जी को नीचे से ऊपर मुँह न करें, बगल में खस के जाए, कोने में घुस गए पूरे। और जैसे पीछे पीछे सुशीला जी पहुंची तो बोली देवी तो मेरे पीछे ही पड़ गई। और जैसे ही ऊपर देखा तो देखा ओ भैया ये तो अपनी सुशीला ही है? अरे सुशीला तुम? हाँ ठाकुर जी की ऐसी